मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आयनिक इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच 11th क्लास का टॉपिक है। मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए, और बहुत सारा पीएच निकालना है। पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, वीक एसिड, वीक बेस। सो नियरली 100 क्वेश्चन, बट छोटा छोटा, सारे क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान सा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमें पीएच कैलकुलेट करना है, जो सबसे आसान होता है। 20 पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस। देखिए, सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन? तो साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HClO4, जानते हैं आप। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ लिस्ट आप बना लीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। HClO4 साइंस का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। सेकंड नंबर पे HI हो गया, HBr है स्ट्रॉन्ग एसिड में, HCl है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, और नाउ H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। तो इन्हीं के क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप जानते हैं HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। एसिड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल एसिड जो है वो HClO4 है। और HI आप जानते हैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो HI जो होता है आप पढ़े हुए हैं कि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। तो ये है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड जिनके बारे में आपको पीएच कैलकुलेट करना होता है या पूछा जाता है। नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो 100% होता है। सेकंड पॉइंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा, अल्फा को हम लोग DOD अल्फा, अल्फा DOD का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन और ये अल्फा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 100%, या आप अल्फा का वैल्यू आप कह सकते हैं 1 स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। इसका मतलब अल्फा 100% का जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से। हाँ, 100% आयोनाइज करेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि आप HCl ले रहे हैं, तो HCl आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो ये डिसोसिएट करेगा, और डिसोसिएट करके 100% डिसोसिएट करेगा। मतलब H+ और Cl- ये 100% आयोनाइज करेगा। जैसे HNO3 है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो डिसोसिएट किया, ऐसे आयोनाइज किया या डिसोसिएट किया, तो 100% आयोनाइज करेगा H+ और NO3- में, ऐसे। अगर हम लोग H2SO4 यहाँ ले रहे हैं, H2SO4 तो 100% आयोनाइज करेगा, और आयोनाइज करेगा तो कुछ इस टाइप से 2 मोल्स ऑफ द H+ और प्लस, और ये है सल्फेट। तो ये 100% आयोनाइज करता है। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, या आप लिख सकते हैं 100% स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वीक एसिड का हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका 100% नहीं होता है, उसको बनाने का अलग मेथड है पीएच बनाने के लिए। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे आप HI भी ले रहे हैं तो HClO4 लेंगे तो 100% आयोनाइज करेगा। नेक्स्ट, अब इसका मीनिंग, इसको हमें पीएच बनाने में कैसे इसका हेल्प लेना है।
देखिए, अगर आपका कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है 10⁻⁴ और मोलर, और लिखा हुआ है HCl और सोल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो 10⁻⁴ मोलर HCl सोल्यूशन, ये मोलर का मतलब कंसंट्रेशन हो गया। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ HCl, HCl का कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ मोलर। तो हमें पीएच निकालने के लिए H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे कि अगर आप जैसे इसको ब्रेक करेंगे, HCl है, ये आयोनाइज हुआ और 100% आयोनाइज हुआ, तो ये है H प्लस हुआ और ये है Cl माइनस। ऐसे स्टार्टिंग T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन है C, लिखा हुआ है यहाँ पे। इनिशियल ये रहेगा 0 और ये 0, ठीक है। और फाइनली आपने बोला कि 100% आयोनाइज करना, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज किया, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल जो हुआ, अगर ये 100% आयोनाइज किया तो ये 0 हो जाएगा, और 1 से 1 मिल रहा है C, और 1 से ये मिल रहा है 1, तो C ऐसे। तो ये शुरू में C है, ये लोग 0 0 रहेगा। अब फाइनली जब 100% आयोनाइज होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, ये 0 और ये अगर 1 है तो 1 मिल रहा है, तो ये C हो जाएगा, C है तो C, ये 1 से 1 मिल रहा है तो कंसंट्रेशन C से C। और इस तरह आपको हमें H प्लस चाहिए था, पीएच निकालने के लिए H प्लस कंसंट्रेशन, तो वो C के बराबर हो जाएगा। C का मतलब 10⁻⁴ मोलर। ये तो H प्लस पहले निकालना है, तभी हम लोग पीएच निकाल पाएंगे। एकदम छोटा छोटा पॉइंट, बहुत छोटा छोटा, जस्ट 20 पॉइंट, एकदम सिंपल, बहुत आसान है। पीएच तो फिंगर टिप्स पे आप बना दीजिएगा। आप देखिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि 10⁻⁴ और मोलर, और फिर मैंने बोला कि H2SO4 और सोल्यूशन, ये मैंने ऐसे लिख दिया इस तरह। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ मोलर, ये है कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ मोलर। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट करेगा, समझिए। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज करेगा, तो ये हुआ 2 और H प्लस और प्लस यहाँ हुआ सल्फेट SO4 2 माइनस। ऐसे स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0, इनिशियली T इक्वल टू 0, इसका कंसंट्रेशन C है, ये है 0, ये है 0, तो इनिशियल ये हुआ। फाइनल अगर हम लोग प्लान करेंगे, तो फाइनल में ये 0 हो गया और ये 1 से बन रहा है 2। ये ध्यान रखेंगे, H2SO4 में अगर 1 H2SO4 है तो 2H प्लस मिला, तो अगर ये C है तो यहाँ पे मिलेगा 2C, बट यहाँ मिलेगा C, क्योंकि 1 से 1 मिल रहा है तो C से C मिलेगा। तो इस तरह H2SO4 में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वो इक्वल टू हो जाएगा 2C। मतलब H2SO4 के लिए अगर H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो सबसे पहले ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कि पीएच कैसे निकालना। नेक्स्ट, पहले H प्लस कंसंट्रेशन पहले कैलकुलेट करिए। ये रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, कई टॉपिक में हम लोग यूज करते रहते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू द मोलरिटी, ठीक है। सो आप इसका भी यूज करना है, जैसे n फॉर नॉर्मेलिटी, n जो है वो है नॉर्मेलिटी, और m जो है मोलरिटी। एक्स फैक्टर इज द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी रिजल्ट में अगर मैं 5 और 6 पॉइंट पे ऐसे करूं कि 10⁻⁴ और नॉर्मल और H2SO4 सोल्यूशन करूं, ऐसे इस तरह करूं, और मुझे H प्लस, क्योंकि हमें पीएच निकालने के लिए H प्लस चाहिए, तो मुझे H प्लस ये निकालना है, ऐसे निकालना, H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। देखिए आप समझिए, तो पहले फंडामेंटल एकदम रिजल्ट क्लियर करिए, उसके बाद जब पीएच बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे H2SO4, सबसे पहले जो H2SO4 दिया हुआ उसके बारे में प्लान करते हैं।
आप जानते हैं H2SO4 का बॉन्डिंग फिगर जो स्ट्रक्चर कई जगह आप पढ़े हुए हैं। ये है H2SO4। इसका एक्स जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो आप जानते हैं। एक्स फैक्टर जो है वो 2। कैसे? तो वो हाइड्रोजन जो अटैच है ऑक्सीजन से, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया और ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। नाउ ये नॉर्मलिटी लिखा हुआ है। नाउ H2SO4 का नॉर्मलिटी लिखा हुआ है 10⁻⁻⁴ और नॉर्मल। और आप जानते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x इंटू द मोलरिटी। सो मोलरिटी जो हो गया वो नॉर्मलिटी 10⁻⁻⁴ और डिवाइड बाई 2 ये हो गया ऐसा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नॉर्मलिटी को हटाना है। नॉर्मलिटी को हटा करके आप अपने क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे 10⁻⁴/2 और मोलर H2SO4, ये ऐसे प्लान करेंगे। अब इससे हमें H+ निकालना है। यहां से अब पता चलेगा कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन पता चला ये H2SO4 का 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2 और ये है मोलर, ये H2SO4 का। अब आप जानते हैं, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि H2SO4 ब्रेक करेगा और 100% आयोनाइज करेगा, तो ये है 2H+ और ये है SO4 2- ऐसा। स्टार्टिंग में T = 0 अगर कंसंट्रेशन है C और ये 0 0 और फाइनल, अगर हम लोग फाइनल पढ़ रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 0 और ये है 2C और ये है C। तो इस तरह आपका H+ का कंसंट्रेशन, H+ जो कंसंट्रेशन हुआ वो है 2 इंटू सी, और ये C का वैल्यू जानते हैं, ये 2 और C का वैल्यू है 10⁻⁻⁴ और डिवाइड बाई 2। इस तरह H+ कंसंट्रेशन जो हो गया वो है आपका 10⁻⁻⁴ मोलर। ये है रिजल्ट। इसके हेल्प से हम लोग pH बनाएंगे। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे देखते हैं डायरेक्ट समझ जाते हैं, एक सेकंड में मन में सब ये सब डाटा मन के अंदर सोच के फट से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो हमें नॉर्मलिटी में क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें मोलरिटी निकालना है और वो भी H+ का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा इजी है। 6 7 मान लीजिए यहाँ पे 10⁻⁻³ और नॉर्मल और यहाँ HCl सोल्यूशन आ गया, HCl सोल्यूशन तो आसान है। H+ चाहिए तो ये 1 सेकेंड में ऐसे कर लेंगे। देखिए आप जानते हैं HCl, H और Cl, यहाँ पे X का मतलब हुआ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन तो 1 है, यही तो है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू X इंटू द मोलरिटी। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 और इंटू द मोलरिटी। तो इस तरह मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। तो ये जो आप लिख सकते हैं 10⁻⁻³ नॉर्मल और HCl जो लिखे हुए हैं, आप इसको बोल सकते हैं 10⁻⁻³ और मोलर HCl, ये एक ही चीज़ है। एक्स फैक्टर 1 है तो दोनों एक ही चीज़ हुआ। और आप जानते हैं HCl स्प्लिट करता है, तो आप पढ़े हुए हैं कि HCl जो है स्प्लिट करेगा तो ये H+ और प्लस Cl-, मतलब कि ये C है 0 0, फाइनली ये 0 हुआ C और C। तो हमें H+ चाहिए, तो इससे तो H+ डायरेक्ट मिल जाएगा 10⁻⁻³ और मोलर हो गया। तो हमें H+ पहले कैलकुलेट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, जो एकदम आसान है। जैसे 1 सेकेंड में लोग ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे लिखा हुआ है पेपर में कि ये है 2 इंटू 10⁻⁻5 और नॉर्मल और HNO3 और सोल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ HNO3 सोल्यूशन, और मुझे चाहिए यहाँ से H+ चाहिए। तो आंसर 1 सेकेंड में H+ पता है, यहाँ पे आंसर हो गया H+ 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, ये सेम रह जाएगा, हो गया। कैसे? तो ये सब 1 सेकेंड का चीज़ है। आप जानते हैं HNO3 सबको पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग जानते हैं, ये है HNO3 और HNO3 का ये बॉन्डिंग हो गया। आप जानते हैं X का मतलब हुआ एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ X फैक्टर 1 है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। बाकी आप नॉर्मलिटी इज इक्वल टू X इंटू द मोलरिटी। सो X का वैल्यू 1 रखेंगे तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक ही चीज़ हो जाएगा। मतलब आप चाहें तो इसको नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू 10⁻⁻5 और ये नॉर्मलिटी की जगह मोलर और HNO3, ये है इतना सोल्यूशन।
हो गया। बाकी हमें चाहिए H प्लस, वो बन जाएगा कैसे, तो ये देख लीजिए। आप जानते हैं HNO3 ब्रेक करेगा H प्लस और प्लस NO3 माइनस। ये है C तो ये 0 0 ऐसा, ये है 0 तो ये C और C H प्लस C के बराबर हो जाएगा, जो कि इसके बराबर। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह आप स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस बनाना सीखिए आप। नाइन, बोलिए। 5 × 10⁻⁻⁴ मोलर H2SO4 ऐसे H2SO4 सोल्यूशन है, ये H2SO4 सोल्यूशन है। तो मुझे पीएच तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो मुझे H प्लस चाहिए, ये H प्लस चाहिए। तो ये मोलरिटी में है, ठीक है, मोलरिटी में तो करेक्ट ही है। अब हमें चाहिए, जानते हैं H2SO4, H2SO4 ब्रेक करता है तो वो 2C के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 2C, और 2C का मतलब हुआ 2 × 5 × 10⁻⁻⁴। तो H प्लस जो हो गया ये 10 हुआ, और इस तरह 10⁻³ मोलर। तो मुझे ये पहले प्लानिंग ये करना है कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें से H प्लस निकालना है। फिर से देखिए, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं, जस्ट रिजल्ट है ये, तो 5 × 10⁻³ नॉर्मल अगर कर दूं और H2SO4 और सोल्यूशन, और मैं इससे आपसे पूछूं कि मुझे H प्लस चाहिए, तो आंसर 1 सेकेंड में ऐसे पता चल रहा है, सेम हो जाएगा। 5 × 10⁻³ मोलर सेम हो जाएगा। कैसे जानते हैं आप जानते हैं कि इसके लिए एक्स फैक्टर, H2SO4 के लिए एक्स फैक्टर जो है वो 2 है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू द मोलरिटी। सो मोलरिटी जो हो गया वो नॉर्मलिटी बाई 2 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं H2SO4 के लिए। तो ये सब मन में आप कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होगा तो ऐसे 5 × 10⁻³ और इतना मोलर H2SO4। तो ये क्वेश्चन रिप्लेस होके ऐसे कर देंगे, हो गया। और ये H प्लस जानते हैं, ये अगर कंसंट्रेशन है, ये C है तो 2C होता है। तो 2 और C ये कंसंट्रेशन, क्योंकि मोलरिटी में आ चुका है, और ये C हुआ 5 × 10⁻³ और डिवाइड बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, देखिए ऐसे। तो ये था रिजल्ट आपको कि कैसे नॉर्मलिटी, मोलरिटी और H प्लस लाना है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। नेक्स्ट, एलेवन, छोटा सा रिजल्ट। अगर हमारा कंटेनर में प्योर वाटर है तो ये ध्यान रखना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली हम लोग पढ़ते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं प्योर और वाटर, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर प्योर वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बारे में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो प्योर वाटर में H प्लस एंड OH माइनस, ये ध्यान रखना है कि इसमें H प्लस ये होता है 10⁻⁷ मोलर, और जो OH आयन होता है ये भी होता है 10⁻⁷ मोलर। तो प्योर वाटर के लिए H प्लस और OH आयन दोनों बराबर रहेगा, और इस तरह ये न्यूट्रल हो जाएगा। प्योर वाटर में H प्लस और OH आयन, हम लोग बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर, और प्योर वाटर इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल नेचर होगी। नेक्स्ट, ऐसे छोटे छोटे ही रिजल्ट है और बहुत सारा है, एकदम आसान है 12। तो H प्लस जो है ये H प्लस, ठीक है। तो H प्लस को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी,
मोलरिटी ऑफ H प्लस या मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ H प्लस, H प्लस का मोलरिटी, या आप बोल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। सिंपल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं मोलरिटी को, या कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। सो H प्लस निकालने के लिए ये भी मेथड होता है कि आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मोड़ा, तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम लीटर, नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम मिल लीटर में है तो 1000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ऐसे नंबर ऑफ मोल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट। सो आप मोल कॉन्सेप्ट वेट बाय मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम मिलीलीटर। तो ये है मोलरिटी। मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए जो आपका अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है या वेट लिखा हुआ है, वॉल्यूम है, तो उसके हेल्प से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल जो रिजल्ट है वो पीएच निकालने के लिए सबसे कॉमन फॉर्मूला 10 पे पावर माइनस पी। तो ये है, आपको हाइड्रोजन H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए और H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 पे पावर माइनस पी। ये एक सिंपल सा रिजल्ट है। जैसे अगर आप H प्लस, अगर आपने H प्लस निकाला, आप क्वेश्चन बना रहे हैं और देख रहे हैं कि 10 पे पावर माइनस 3 है, तो देखते ही 1 सेकेंड में आप आंसर बोलना है पी एच इज इक्वल टू 3। ऐसे 1 सेकेंड में ऐसे देखना है और आंसर बोलना है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल रिजल्ट है कि H प्लस इज इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन चाहिए 10 पे पावर माइनस पी एच। तो अगर 10 पे पावर माइनस 3 है तो 10 पे पावर माइनस माइनस कंपेयर कीजिए, ये जो पी एच है वो 3 के बराबर होगी। अगर H प्लस आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और H प्लस हो गया 10 पे पावर माइनस 5, तो देखना है 1 सेकेंड में बोलना है ओ पी एच इज इक्वल टू जो है वो 5 है। ऐसे कुछ भी H प्लस, जो भी आपका H प्लस का डाटा आ गया 10 पे पावर माइनस 9 आ गया, जैसे माइनस 9 आ गया देखा आपने, देखते ही बोलना है पी एच इज इक्वल टू 9, हो गया। नेक्स्ट रिलेट करिए इसको, लॉग लॉग के फॉर्म में प्रेजेंट करिए। सो ये जो फॉर्मूला है कि H प्लस जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 10 पे पावर माइनस पी है। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दोनों साइड लॉग ऑन द बेस 10 और लॉग 10, और यहाँ H प्लस करना है, और राइट साइड लेना है लॉग 10 और 10 पे पावर माइनस पी एच करना है, ऐसे ये। सो लॉग 10, ये है लॉग 10 और यहाँ है H प्लस। इसको नीचे उतार देंगे, ऐसे नीचे उतारेंगे तो माइनस हो गया पी एच, ऐसे माइनस पी एच। लॉग 10 इंटू 10 जानते हैं, लॉग 10 इंटू 10, लॉग 10 इंटू 10 1 हो गया। सो पी एच इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी यूज होगा, माइनस लॉग 10 और H प्लस। और लॉग आपको आना चाहिए, लॉग का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन में लॉग खूब यूज होगा। बहुत आसान है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आप लेक्चर 1 में मैंने लॉग ही आपको सिखाया है, तो वो यूज कर लीजिएगा, और मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा। और माइनस को, अगर इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो पी एच का ये भी फॉर्मूला है कि ये लॉग 10 1 डिवाइड बाई H प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो रिजल्ट हो गया, और अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, एकदम आसान सा। सो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 13 14 स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, एकदम आसान सा रिजल्ट। फोर्टीन पॉइंट, सबसे छोटा। मेरे पास है 10 पे पावर माइनस 4 मोलर HCl और सोल्यूशन, ये
और इसका हमें पीएच निकालना है, ऐसा पीएच निकालना है, ठीक है। एकदम आसान सा। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम लोग पढ़े हुए थे कि 10⁻⁻⁴ और मोलर HCl। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का H+, ये इसके लिए जो है H+ एग्जैक्टली C के बराबर होगा, और H+ जो होगा वो हो जाएगा 10⁻⁴, और आप जानते हैं ये मोलर में हो जाएगा, और आप पढ़े हुए हैं कि H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे, pH का वैल्यू 4 हो गया ये। तो एकदम आसान सा pH 4। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, और थोड़ा सा चेंज करके ऐसे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि यहाँ है 2 और इंटू 10⁻⁻³ और मोलर और HCl और सोल्यूशन, मैं ऐसे पूछूं और इसमें पूछूं कि बताइए इसके लिए पीएच बताइए, एकदम आसान सा पीएच हमें निकालना है। तो फास्ट, बहुत जल्दी ऐसे 2.7 आंसर 1 सेकंड में लोग बोलते हैं क्लास में 2.7। कैसे? देखिए, आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप ही बोलिएगा कुछ सेकंड के अंदर। तो आपका जानते हैं कि ये है 2 और इंटू 10⁻⁻³ ये मैंने रिजल्ट बता दिया है HCl। तो इस सोल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके लिए H+ जो हो जाएगा वो है 2 इंटू 10⁻⁻³ मोलर, ये हो गया, ठीक है। अब हमें पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूँ कि पीएच इज इक्वल टू माइनस और लॉग और 10 और H+, ये फॉर्मूला हमें यूज करना। चलिए डाटा पुट करते हैं, और आपको कैलकुलेशन खूब तेज करना है, लॉग और 10, और यहाँ डाटा रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे इस तरह रखेंगे। सीखिए, कई स्टेप हम लोग को जंप करना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के लोग क्लास में बता देते हैं कि हाँ ये आंसर है। तो आप देखिए यहाँ पे ये होगा माइनस, ठीक है, ये, और लॉग A इंटू बी, तो लॉग A प्लस बी, लॉग 10 टू और प्लस और लॉग और 10, और ये है 10⁻⁻3, ऐसे, ये ऐसे। नो फिर से, सो पीएच इज इक्वल टू, ये है माइनस और ये है लॉग 10 और 2, और ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये हो गया -3, और लॉग 10 इंटू 10 तो 1 हो गया। नाउ माइनस अंदर कर लेंगे, तो पीएच इज इक्वल टू, ये हो गया 3 और माइनस लॉग 10 और 2 हो गया। नाउ पीएच आप जानते हैं, हम लोग लॉग पढ़ चुके हैं, और 3 माइनस पॉइंट लॉग 2 का मतलब 0.3, ये। तो इस तरह पीएच का वैल्यू हो गया आपका 2.7। तो ये मैंने बताया था कि इतना सारा कैलकुलेशन मन में करना है, ये सारा कैलकुलेशन ऐसे ये 1 2 3 4 5 लाइन मन में करना, और सारे लोग करते हैं क्लास में, सब लोग बोलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे इस तरह समझिएगा, इसका मतलब ऐसे समझना है कि जब आपका H+ मिल गया तो ऐसे समझना है, H+ जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर, ये मिल चुका है। तो पीएच आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि पीएच का मतलब होता है माइनस और लॉग और 10 और H+, और जब यहाँ डाटा पुट करेंगे तो ये आपका कई स्टेप्स मन में ऐसे सोचिए कि ये रखना है, ये माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, और मन में ऐसे कि ये तो 3 माइनस लॉग 10 2 है, हो गया। बाकी लॉग 10 2 जानते हैं 0.3 होता है, तो 3 माइनस 0.3 2.7। तो ये मन में ऐसे जस्ट कई लाइन ऐसे कैलकुलेशन जो है मैथमेटिकल पार्ट प्रैक्टिस कर करके मन में सेट करना है कि अच्छा ये डाटा रखेंगे तो ये हुआ 2 इंटू 10⁻⁻3 लॉग A प्लस बी, ये नीचे आ जाएगा माइनस प्लस कर देगा, ऐसे। फिर से देखिए, और सब लोग करते हैं क्लास में, सारे बच्चे सब लोग एकदम एक लाइन में बोलते हैं। तो आप फिर से बनाइए, मैं हटा रहा हूँ इसको, आप नोट कर लीजिएगा। फिफ्टीन 16, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा चेंज कर लिया, मान लीजिए मैं आपको यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दिया 4 इंटू 10⁻⁻5 और मोलर, और यहाँ पे HNO3
और सोल्यूशन ऐसे मैंने दे दिया, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और मुझे इस सोल्यूशन का पीएच चाहिए। ऐसे देखिए, फर्स्ट 1 सेकेंड में तो आपको ऐसे तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आप 5 माइनस लॉग 10 4 इधर 5 माइनस 0.6 4.4, 1 सेकेंड में आंसर बोलते हैं लोग 4.4। वो सारे बच्चे क्लास में बोल देते हैं। तो कैसे ये कैसे हुआ, तो आप भी बना लेंगे। आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने रिजल्ट बताया था कि ये H प्लस जो है 100% डिसोसिएट होकर के 4 × 10⁻⁵ मोलर बना देगा ये। ना आपको पीएच चाहिए, तो पीएच में आप जानते हैं कि डाटा यहाँ पे माइनस लॉग 10 H प्लस, ये H प्लस है तो ये 4 × 10⁻⁵। और मन में सोचिए कि ये अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये तो इसके साथ उतरेगा नीचे, तो 5 माइनस लॉग 10 4 ऐसे, और ये पी एच इज इक्वल टू 5, और हम लोग लॉग 4 जानते हैं, लॉग 4 0.6 होता है, तो इस तरह पी एच 4.4। तो मैंने लास्ट क्लास आपको लॉग सॉल्व करना बताया था कि लॉग 1 2 3 4 5 या एंटी लॉग लेना सब मैं सिखा चुका हूँ और उसका जरूरत है। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, कोई एग्जाम में नहीं आता, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जो 11th का एग्जाम होता है स्कूल में, उसमें पूछा जाता है। 17, बोलिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा दे दूं 5 × 10⁻³ नॉर्मल HCl सोल्यूशन, ऐसे कर दूं मैं आपको, और मुझे चाहिए पीएच, ठीक है, ये चाहिए पीएच। तो आप जानते हैं HCl के लिए नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम होता है, आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं आंसर। आंसर एक 1 सेकेंड, 3 माइनस 0.7 2.3, आंसर 2.3 हो गया। तो आप जानते हैं कि HCl के लिए एक्स फैक्टर 1 है और इसका नॉर्मलिटी एक्स फैक्टर 1 हो गया, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर ही है। तो ये नॉर्मलिटी रखिए या मोलरिटी, तो 5 × 10⁻³ तो ये है 5 × 10⁻³ और मोलर और HCl। तो इससे अगर ब्रेक करेंगे तो H प्लस हुआ 5 × 10⁻³। सो पीएच, जब पीएच निकालेंगे तो पीएच इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस लॉग 10 5, 3 और लॉग 10 5 0.7, सो ये है 2.3 हो गया। नेक्स्ट, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी किसी भी फॉर्म में है, आपको H प्लस निकालना है और उसके बाद पीएच कुछ सेकंड में बन जाता है। 70 80, बोलिए, पीएच 1 सेकेंड 3.7, पीएच जो हो जाएगा 3.7। कैसे, तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था, आपको बताया था मोलरिटी में ही है, आपको मैंने बताया था कि H2SO4 जब स्प्लिट करेगा तो स्प्लिटिंग 100% आयोनाइज करेगा, और ये है 2H प्लस और ये है सल्फेट, ऐसे हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर इसका कंसंट्रेशन C है, ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, फाइनली H प्लस C और ये C। तो H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, और जो डिसोसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ से H प्लस जो हुआ वो 2C के बराबर हुआ, 2C का मतलब हुआ H प्लस का मतलब हुआ 2, और C का मतलब हुआ 10⁻⁻⁴, ये मोलर। तो इस तरह अगर आप pH बनाएंगे तो pH 1 सेकेंड में, ठीक है, माइनस लॉग 10 और 2 × 10⁻⁻⁴ ऐसे। तो pH सॉल्व करेंगे तो pH इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 10 2, तो ये है 4 माइनस लॉग 10 2, सो लॉग 10 टू 0.3, सो 3.7 होगी। देखिए नेक्स्ट,
अगर इसमें मैं चेंज कर दूं और चेंज करके पूछूं कि बताइए यहाँ पे 5 इंटू और 10 पे पावर माइनस 3 मोलर और H2SO4 सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन, तो इसका हमें पीएच निकालना हो ऐसे, तो 1 सेकेंड पीएच इक्वल टू 2, तो 1 सेकेंड में आप देखेंगे और 1 सेकेंड में आपको पीएच निकालना है, पीएच इक्वल टू 2 ऐसे। कैसे इतना जल्दी हो गया? वो सब लोग बना लेते हैं, आप भी बना लेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ H प्लस जो हाइड्रोजन हो गया वो डबल हो जाएगा, जो H2SO4 का कंसंट्रेशन है उसका H2SO4 के कंसंट्रेशन का डबल हो जाएगा। मोलरिटी में ही है तो मोलरिटी में रहा, तो ये हुआ 2 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, तो ये है H प्लस अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया और इस तरह 10 पे पावर माइनस 2 ऐसे, और ये H प्लस जो हो गया 10 पे पावर माइनस पीएच ऐसे, और जब दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो पीएच का वैल्यू हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट बताइए। बताइए 10 पे पावर माइनस 5 नॉर्मल लिखा है मैंने H2SO4 और सोल्यूशन। नाउ ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का हमें पीएच निकालना है। 1 सेकेंड, ऐसे तो मैं देख रहा हूँ और देख करके आंसर मैंने बना दिया कि आंसर पीएच इज इक्वल टू 5, आंसर है पीएच इज इक्वल टू 5। कैसे हो गया? मैंने प्रैक्टिस तो कराया था, मैंने आपको रिजल्ट बताया था और रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये नॉर्मेलिटी को हटाना है। नाउ आप जानते हैं H2SO4 के लिए एक्स फैक्टर जो है एसिडिक हाइड्रोजन 2 और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू द मोलरिटी, इस तरह मोलरिटी जो हो गया वो नॉर्मेलिटी बाई 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं 10 पे पावर माइनस 5 और डिवाइड बाई 2 और मोलर और H2SO4 सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो H प्लस हुआ, H प्लस जो हुआ वो 2 इंटू सी, 2 और सी का वैल्यू है 10 पे पावर माइनस 5 और डिवाइड बाई 2 ऐसे। तो H प्लस जो हुआ वो है 10 पे पावर माइनस 5, 10 पे पावर माइनस 5 मोलर, बस हो गया। आप जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है H प्लस इज इक्वल टू 10 पे पावर माइनस पीएच, तो pH इज इक्वल टू 5 हो गया ना आंसर, pH इज इक्वल टू 5। तो आपको ऐसे देखना है, बस देख के आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर से बनाइए। तो ये बहुत कॉमन है, इस टाइप का क्वेश्चन H2SO4 का नॉर्मेलिटी मोलरिटी से पूछा जाता है, जो कि एकदम आसान सा। बोलिए। बताइए पीएच, मुझे पीएच चाहिए, मुझे तो ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है पीएच, और मैं ऐसे लिखते लिखते मैंने ऐसे समझ गया कि पीएच इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 0 2.4। कैसे? तो एकदम आसान है। आप सबसे पहले आप जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स और 2 इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी जो होगा वो नॉर्मेलिटी बाई 2। तो सबसे पहले इसको हटाना है आपको, क्वेश्चन को, इसको हटा करके क्वेश्चन ये आ जाएगा, नॉर्मेलिटी बाई 2 करेंगे तो ये 10 पे पावर माइनस 3 मोलर और H2SO4 आ जाएगा। ये पहले नॉर्मेलिटी हटाना है, मोलरिटी में लाएंगे 10 पे पावर माइनस 3 मोलर। बाकी आप इसका H प्लस जानते हैं, H प्लस जो होता है वो 2C होता है, इसका जो मोलरिटी है उसका डबल हो जाएगा, तो ये है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3। इस तरह अगर आप pH निकालेंगे तो pH इसका डायरेक्ट आंसर 3 माइनस लॉग 10 2। सो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 3 माइनस लॉग 10 टू 0.3, सो प्लीज करेक्शन 2.7, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सो 2.7 करेक्शन प्लीज, 2.7, ये 2.7। नेक्स्ट। तो इस तरह आप एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मेलिटी हो, मोलरिटी हो, मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हो, बना सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट करना है,
डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आप डायरेक्ट बनाएंगे 21 22। जैसे जैसे डायरेक्ट का मतलब मुझे चाहिए, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये 10 पे पावर -3 और मोलर और HCl है, सोल्यूशन है। बस ऐसे देखना है और इस सोल्यूशन का बोलना है आपको, इस सोल्यूशन का पीएच। तो 1 सेकेंड आंसर है 3, क्योंकि ये है H प्लस देगा और H प्लस से वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे मैं पूछूं कि यहाँ 4 इंटू 10 पे पावर -4 और मोलर और यहाँ पे HNO3 और सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन कर दूं। अब आपको 1 सेकेंड में बोलना है पीएच, डायरेक्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस लॉग 4, क्योंकि H प्लस सेम इसी के बराबर रहेगा। तो 4 माइनस लॉग 4 होता है 0.6, 4 माइनस 0.6 3.4। चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस और 3 और मोलर और H2SO4 और सोल्यूशन, ये सोल्यूशन। सो मुझे पीएच चाहिए और वो डायरेक्ट पीएच चाहिए, हो जाएगा। आप जानते हैं मोलर है, मोलर पे तो H प्लस डबल हो जाएगा। तो H प्लस हो गया 4 इंटू 10 पे पावर -3, तो 3 माइनस लॉग 4, 3 माइनस 0.6, 2.4, सो 2.4। ऐसे क्लास में तो बहुत तेज करते हैं आप, क्लास में तो मैं ऐसे लिखता हूं, आप तुरंत बोल देते हैं। सो नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको 4 या 5 इंटू 10 पे पावर -5 नॉर्मल और HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड और सोल्यूशन, तो आप देखिए और 1 सेकेंड में मुझे पीएच बताइए। तो यहाँ अगर नॉर्मल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, तो एक्स फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी लिखें, मोलरिटी लिखें, एक ही चीज़ है। और H प्लस इतना हो जाएगा, तो पीएच जो होगा 5 माइनस लॉग 5, 5 माइनस लॉग 5 होता है 0.7, 5 माइनस 0.7 4.3, 4.3 ऐसा। फाइव माइनस 10 पे पावर -3 और नॉर्मल और H2SO4 सोल्यूशन, ये है सोल्यूशन। सो पीएच चाहिए। सो यहाँ नॉर्मेलिटी में अगर मोलरिटी में कन्वर्ट करना है तो बाई 2 जानते हैं आप, और H प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बच गया H प्लस। इसका पूरा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि H प्लस सेम रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा, क्योंकि इसको मोलरिटी में करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और फाइनली H प्लस जो होता है वो 2C होता है। बाकी 3 माइनस लॉग 5, 3 माइनस 0.7 और 2.3। तो ऐसे आपको 1 सेकेंड में ऐसे आपको बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच बहुत आसान। नेक्स्ट, ट्वेंटी टू 23 23, ठीक है। 23 में जैसे आप बताएंगे, छोटा छोटा रिजल्ट बताइए यहाँ पे, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पे पावर -3 मोलर HCl है, तो मैं इसका पीएच पूछूं, तो पीएच 1 सेकेंड में लोग बोलते हैं सर 3, करेक्ट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर मेरे पास 10 पे पावर -4, ठीक है, और मोलर और HCl, तो इसका पीएच, तो पीएच लोग बोलते हैं सर 4 हो गया, एकदम करेक्ट। फिर से बोलिए, 10 पे पावर -5 और मोलर HCl, तो इसका पीएच, तो यस 5, तब इजी, 1 सेकेंड, करेक्ट। फिर से, अगर मैं 10 पे पावर -6 और मोलर और HCl ऐसे कर दूं, तो इसका पीएच, तो इसका पीएच जो हो गया वो 6, ठीक ठीक।
अब बताइए, अब अगर मैं इसी तरह पैटर्न फॉलो करते रहूं और 10 पे पावर माइनस 7 मोलर HCl, 7 मोलर HCl, तो इसका पीएच कितना हो गया? तो कई लोग बोलते हैं सर 7 7, नो, नॉट 7, ठीक है। इसका पीएच जो हो गया वो 6.7 हो जाएगा, इसका पीएच अलग हो गया 6.7। रुकिए, फिर से देखेंगे। अगर 10 पे पावर माइनस 8 मोलर HCl कर देंगे तो इसका पीएच 8 नहीं, पीएच नियरली सेम, नियरली 7, ठीक है। सो पीएच अगर मैं 10 पे पावर माइनस माइनस 9 मोलर कर दूं HCl, तो इसका पीएच भी नियरली 7 या नियरली 6.9, ये 6.9, यहाँ भी लिख सकते हैं नियरली 6.9। 10 पे पावर माइनस 8 मोलर कर दूं, HCl कर दूं, तो भी इसका पीएच जो हो जाएगा नियरली 6.9। कैसे, मैं समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए, -10 कर दूं तो ऐसे। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये HCl जो है, HCl 10 पे पावर -7, -8, -9, ये -10, ये सारे जो हैं वो एसिडिक सोल्यूशन है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये एसिडिक सोल्यूशन है, और कोई भी एसिडिक सोल्यूशन का पीएच जो है वो लेस देन 7, 7 से छोटा होगा। वो पीएच जो है इन एसिडिक सोल्यूशन का लेस देन 7, तो 7 से तो ये छोटा है, ये तो कंफर्म, ये पीएच लेस देन 7 होगा एसिडिक सोल्यूशन का। तो ये है एसिड, और अगर ये तो स्टैंडर्ड हो गया, बट अगर 10 पे पावर -7 मोलर HCl रहेगा तो 7 नहीं, 6.7। कैसे, कैसे हुआ, मैं डिस्कस करता हूं। समझिए यहाँ पे नेक्स्ट 24। अगर आपके पास है 10 पे पावर -7 मोलर HCl और सोल्यूशन, ये HCl सोल्यूशन है और मुझे इसका चाहिए पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका पीएच का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 6.7। कैसे ही, तो समझना आपको, ठीक है। देखिए 10 पे पावर -7 मोलर HCl लिखा है मैंने, तो देखते ही सोल्यूशन समझना है कि 10 पे पावर -7 मतलब बहुत लो कंसंट्रेशन HCl सोल्यूशन। ये देख रहे हैं -7, ये -7, -7 का मतलब हुआ लो या वेरी लो, और मोलरिटी का मतलब वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो ये पहले रीडिंग करना सीखिए कि इस सोल्यूशन में -7 का मतलब वेरी लो कंसंट्रेशन HCl, या फिर आप बोल सकते हैं कि वेरी वेरी डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं, वेरी डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। तो ये HCl सोल्यूशन वेरी क्या है, डाइल्यूट, खूब पानी डाला हुआ है। या फिर आप बोल सकते हैं कि इस सोल्यूशन में वाटर है और प्लस साथ में है HCl, ऐसे बहुत ज्यादा वाटर, क्योंकि ये बहुत वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये -7, और इसका मतलब डाइल्यूट, पानी ज्यादा डाला हुआ है। तो अगर इस सोल्यूशन से हमें H+ चाहिए तो H+ का दो सोर्स, तो आपको बोलना होगा कि H+ फ्रॉम द वाटर और H+ फ्रॉम द HCl, ऐसे इस तरह से आपको समझना है। हो गया ना, ऐसे इस तरह से। नाउ आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि HCl फ्रॉम वाटर, ये -7 मोलर होता है। वाटर न्यूट्रल होता है जिसके अंदर पीओएच बराबर होता है या H+ 10 पे पावर -7, मैंने रिजल्ट में बताया था इसी टॉपिक में। सो 10 पे पावर -7 हो गया फ्रॉम वाटर, और HCl से यहाँ से जो इसका कंसंट्रेशन होगा वही H का कंसंट्रेशन होगा। सो इस तरह आपका H+ जो हो गया वो 2 इंटू 10 पे पावर -7 मोलर। बस हो गया। अब आप पीएच जानते हैं, पीएच कैलकुलेट करना जानते हैं, 7 माइनस लॉग 10 टू, सो इस तरह पीएच 7 माइनस ये है 0.3, तो पीएच इज इक्वल टू 6.7, ये है आंसर। हो गया।
सो यहाँ लगता है कि आपका HCl 7 हो जाएगा, बस 7 नहीं 6.7 ऐसे ही इसका बनाना, और देख लीजिए 10⁻⁻8 मोलर HCl, तो चेक कर लीजिए। कर लीजिए 10⁻⁸ मोलर HCl सोल्यूशन, और इसका हमें निकालना है पीएच, इस सोल्यूशन का पीएच निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी डाइल्यूट HCl। इसका मतलब है इसमें बहुत सारा वाटर है और ढेर सारा HCl है, इसका मतलब H आयन। तो H आयन जो निकालना है वो है H प्लस फ्रॉम द वाटर, और प्लस H प्लस फ्रॉम HCl। तो H प्लस जो कैलकुलेट करना है और फ्रॉम वाटर, वाटर से जो कैलकुलेट करेंगे, वाटर से तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है -7, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये है -8। तो H प्लस जो हो गया वो है 10⁻⁻8, अगर 10⁻⁻8 कॉमन निकाल देंगे तो ये है 10 और +1। सो जो H प्लस हो गया वो है 11 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। बाकी पीएच जो है वो है आपका 8 माइनस लॉग 10 11 हो गया। बाकी सॉल्व कर लीजिए। पीएच इज इक्वल टू 6.9, लॉग 11 मैंने बताया था, लॉग 11 डाटा पुट कर लेंगे। ये जो भी होगा, जो भी 1 से तो ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1 से, तो ये अगर 1 से ज़्यादा होगा तो 6.9। तो पीएच देखने में लग रहा है कि ये 8 हो जाएगा, बट पीएच जो है हमेशा एसिड है, तो पीएच तो 7 से छोटा होना ही है, क्योंकि आप जानते हैं पीएच स्केल में एसिड के लिए एसिडिक सोल्यूशन, तो जो एसिडिक सोल्यूशन है उसका पीएच तो 7 से छोटा होगा ही। ठीक है, तो ये मेथड था। नेक्स्ट, जैसे इसी क्वेश्चन को, ये है डाटा हुआ, इसको पूछने का ये भी तरीका है। ट्वेंटी सिक्स 100 लीटर वाटर added in 1 liter of 10⁻⁻5 molar HCl solution, then pH of solution। सो फाइनल सोल्यूशन का पीएच चाहिए, ये तो पीएच ऑफ फाइनल सोल्यूशन इज आंसर वही है 6.7, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। 6.7 वही आंसर है। मैं समझा देता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 लीटर वाटर एडेड इन 1 लीटर ऑफ 10⁻⁻5 मोलर HCl सोल्यूशन। तो पहले ऐसे समझिए, एक कंटेनर ले लीजिए, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में है 1 लीटर। सो इनिशियल जो है, इनिशियली ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है, और 10⁻⁻5 मोलर, तो मोलरिटी M1 जो है वो 10⁻⁻5। तो ये है HCl, ये हल्का सा थोड़ा सा वॉल्यूम है, थोड़ा सा वॉल्यूम है, और HCl का ये है HCl का थोड़ा सा वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें हमें 100 लीटर वाटर ऐड करना है, इसके अंदर हमें ऐड करना है 100 लीटर वाटर। सो 100 लीटर और वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो 100 लीटर वाटर जब ऐड करेंगे हम लोग, तो वाटर जब 100 लीटर ऐड करते हैं तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा, ये वही HCl है और बहुत सारा वाटर, ढेर सारा वाटर ऐड कर दिया आपने, तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ गया,
बहुत सारा ऐसे वॉल्यूम बढ़ा, तो वो HCl। सो फाइनली देखिए, ये फाइनली जो हुआ, फाइनली, ठीक है। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पढ़ेंगे तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 और +1, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो है 101 लीटर। ये 101 लीटर फाइनल वॉल्यूम है। और मोलरिटी कर लीजिए M2, मोलरिटी है M2, मोलरिटी M2 हो गया, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। ये है, ये क्या आपने ऐड किया, वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, तो ये है एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर आपने ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड किया कितना, 100 लीटर, तो वॉल्यूम हो गया 101 लीटर। तो एक डाइल्यूशन लॉ होता है, बहुत सिंपल सा 1 लाइन का ऐसे लॉ है, डाइल्यूशन लॉ। जब पानी ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन और लॉ, डाइल्यूशन लॉ क्या है, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये है मोलरिटी HCl का 10⁻⁵, वॉल्यूम 1, ये मोलरिटी M2, और ये है 101। तो यहाँ से इसमें जो पानी ऐड करने के बाद जो मोलरिटी ऑफ HCl हुआ वो देखिए आपका। सो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये है 10⁻⁵, और ये 101 को आप 100 भी लिख सकते हैं, नियरली 100। ये है मोलरिटी M2, और अप्रोक्सीमेटली 100 आप कर सकते हैं, या 101। चलिए ना, M2 कर लीजिए बाई 101। सो 101 को आप नियरली कह सकते हैं कि ये 10⁻⁵ बाई 100 है, मतलब मोलरिटी को नियरली आप कह सकते हैं कि ये 10⁻⁷ मोलर, ये हुआ, ठीक है। 10⁻⁷, इसका मतलब फाइनल सोल्यूशन हो गया 10⁻⁷ मोलर HCl। ये जो पानी डालने के बाद ये 10⁻⁵ मोलर HCl सोल्यूशन होगी। बाकी इससे आप H+ निकालेंगे, H+ हो गया 10⁻⁷, pH इज इक्वल टू 6.7। ये देखिए भाई। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सो 27, उल्टा भी करिए क्वेश्चन। जैसे H2SO4 का मोलरिटी लिखा हुआ था तो आप pH बनाते थे, अगर मैं pH दे दूं तो उससे मोलरिटी बनाइए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution having pH 3.7 बने। सो इस बार pH लिखा हुआ है और उससे हमें मोलरिटी निकालना है। देखिए एकदम आसान है, रिवर्स करना है क्वेश्चन। तो आपका लिखा हुआ pH लिखा हुआ है आपका 3.7। pH का मतलब होता है माइनस और लॉग और 10 H+, ऐसे ये है 3.7 ऐसे, ठीक है। सो अगर हमें log 10 और log 10 H+ ऐसे लिखना है तो इधर कर देंगे हम लोग माइनस 3.7। मैंने आपको लॉग, एप्लीकेशन ऑफ लॉग में सब कुछ सिखाया था कि एंटी लॉग लेना है, कैसे एंटी लॉग लेना है, मैंने बताया था। तो निगेटिव रहेगा तो -3 और -0.7। मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक जोड़िए, एक घटा दीजिए। ये घटाने वाला टर्म को इधर ले लीजिए -4, और ये जोड़ने वाला टर्म हो गया 0.3। इसको प्रेजेंट करने का तरीका है 4 बार 0.3 ऐसे, ठीक है। और अगर हमें लॉग, ये है log 10 H+, ये log 10 H+,
अब मुझे एंटी लॉग लिखना है तो ऐसे मैं लिखूंगा H प्लस इज इक्वल टू H प्लस, ऐसे लिखूंगा एंटी एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.3, ये है प्रेजेंटेशन, ये H प्लस का। और अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका है H प्लस का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। सो ये जो चला जाएगा पावर में 10 पे पावर -4, ये जो टर्म है वो पावर में चला जाएगा। 0.3 log 2 होता है 0.3, तो ये हुआ 2 इंटू 10 पे पावर -4 मोलर, ये मोलर है H प्लस। आप जानते हैं कि अगर आप जानते हैं कि C कंसंट्रेशन है H2SO4 का कंसंट्रेशन C है, तो इसका H प्लस, इससे H प्लस निकालेंगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि H प्लस 2C होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट करेंगे, इसका मतलब हुआ 2C इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर -4, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो होगा वो 10 पे पावर -4 मोलर। तो हमें जो चाहिए था मोलरिटी ऑफ H2SO4, सो ये हुआ 10 पे पावर -4 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, ये है। तो ये था आंसर कि हमें मोलरिटी चाहिए H2SO4 का, तो ये 10 पे पावर -4 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, ये है रिजल्ट। हो गया, नेक्स्ट 28। सो स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा इजी, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग नेक्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, सॉल्ट के लिए डिस्कस करेंगे, फिर वीक एसिड, वीक बेस, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 हैं, बट ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए, तो 0.3 और 1 और 5 ग्राम ऑफ HNO3 added present in 500 milliliter of solution, then calculate pH of solution. pH of solution. Calculate the pH of solution. स्टार्ट करते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका अमाउंट लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो बन जाएगा, एकदम आसान ही है क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है, बेसिक रिजल्ट तो सब लोग जानते हैं। सबसे पहले HNO3, सो HNO3 इसका अगर हम लोग मॉलिकुलर वेट निकालते हैं, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 14, और ये है 48, 63, ये है ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल हुआ। सो अमाउंट लिखा हुआ है वो है 0.315, ये है ग्राम होगी, ठीक है। सो वेट हुआ, और वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, ये है 500 मिलीलीटर, ऐसे। सो जो मोलरिटी होता है, अगर हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन, वेट इंटू 1000 और डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट और इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऐसे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। सो मोलरिटी, वेट है 0.315 इंटू 1000, मॉलिकुलर वेट है 63 और मॉलिकुलर वेट है 63 और ये वॉल्यूम है 500, ठीक। सो ये कट जाएगा, 1000 ऐसे कट गया, 63 ये हुआ आपका 63, तो ये 5 चेक कर लेंगे, 5 10 पे पावर -2 मोलर आ रहा है। देखिए तो सब तो कट ही जा रहा है, सारा कट गया। 63 ये 1000 ये है, देखिए ये है, ऊपर में हो गया 315, नीचे में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो गया, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 और ये है 31, ये 10 पे पावर -2 मोलर।
10⁻², मोलर क्या है? 10⁻², मोलर, ये क्या है? HNO3 सोल्यूशन, मीनिंग ये हुआ। और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+, ये है 10⁻²। pH इज इक्वल टू 2। हो गया ये। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुछ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड से मैं क्वेश्चन प्लान कर रहा हूँ। नॉट 28, 29, दो क्वेश्चन और करते हैं। 29, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H ion present in 500 milliliter of solution having pH ये। तो यहाँ भी मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे और एंटी लॉग भी सॉल्व करेंगे। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ H+ आयंस चाहिए प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, और पीएच लिखा हुआ है 11.3। देखिए, सबसे पहले पीएच सॉल्व करते हैं हम लोग का। जो पीएच लिखा हुआ, पीएच है 11.3। पीएच का मतलब होता है माइनस और लॉग और 10H+। यह है 11.3। सो लॉग और 10H+, ये है -11.3। ब्रेक करेंगे, -11 -0.3, ब्रेक कर लीजिए। रूल जानते हैं, एंटी लॉग लेने के लिए नेगेटिव टर्म है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको पॉजिटिव बनाना है। मैंने एप्लीकेशन ऑफ लॉग में सब कुछ आपको बता दिया था। तो ये है आपका -12 प्लस 0.7। इसको प्रेजेंट करने का तरीका है 12 बार 0.7। और अब आपको H+ निकालना है, तो H+ का मतलब हुआ एंटी लॉग। ये है एंटी लॉग ऑफ द 12 बार 0.7। तो H+ जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो ये आ गया 10 पे पावर -12 हो गया। यहाँ से रिजल्ट हम लोग ले लेंगे -12। 0.7 होता है 5, इतना। ये मोलर है, मोलर हुआ है। H+ का मोलर हुआ 5 × 10 पे पावर -12 मोलर, मतलब H+ जो हो गया वो इतना डाटा है। ये मोलरिटी हो गया। तो 5 × 10 पे पावर -12 मोलर, ये मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी है आपका। मोलरिटी में अब हमें चाहिए नंबर ऑफ H+। ध्यान रखिए, अब ये मोलरिटी जो आ गया है, हम मोलरिटी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि मोलरिटी क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल और बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल, तो ये मोलरिटी है 5 × 10 पे पावर -12, और ये है n, और ये 1000, और डिवाइड बाई ये 500। तो ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया। इस तरह नंबर ऑफ मोल जो हो गया, नंबर ऑफ मोल 5/2 × 10 पे पावर -12, इतना मोल, इतना मोल H+। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। प्लीज अभी वेट करेंगे, अभी वेट करना आपको। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ H+ आयन चाहिए, नंबर ऑफ H+ चाहिए। तो आप मोल कॉन्सेप्ट में ये हमें अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ H+, हमें चाहिए नंबर ऑफ H+ आयंस, ये आयंस चाहिए। तो ये नंबर जो होता है वो स्मॉल n × द एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ 8 टर्म,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू द एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो नंबर ऑफ आयंस चाहिए, ये नंबर ऑफ मोल, तो ये है 5/12, 2 इंटू 10⁻⁻12, और ये है 6.023 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी। So 5 multiplied by 3.011 इंटू 10⁻11। तो ये है, सॉल्व कर लीजिए। 5 3.011 15.0 और 0.055 इंटू 10⁻11, या फिर आपको यहाँ पे 1.5055 इंटू 10⁻12 H प्लस आयंस। तो इतना H प्लस आयन है, ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 30। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अभी तो बहुत सारा पेज निकालना है और एकदम आसान सा। नेक्स्ट 30। जस्ट ऐसे लिखिए कि 200 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 solution raked with zinc to give then, so 200 milliliter of H2SO4 solution raked with zinc to give 1.12 liter of H2 gas at STP, then calculate pH of H2SO4 solution. H2SO4 solution, yeah. So 200 milliliter of H2SO4 raked with a zinc to give 1.12 liter of hydrogen gas at STP, then calculate the pH of H2SO4 solution. So पहले मैं रिएक्शन प्लान करता हूँ। ये रिएक्शन ये है, सिंपल रिएक्शन, 10th क्लास का रिएक्शन है। जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 से और रिएक्ट करके यहाँ एक सिंपल सा ये ZnSO4 बना देगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये ऐसे। So 200 milliliter of H2SO4 react with जिंक से रिएक्ट किया to give 1.12 liter of hydrogen gas। तो ये है 1.12 लीटर ऑफ गैस एट STP, ये STP पे बन रहा है और इसका लिखा हुआ है 200 मिलीलीटर, ये है 200 मिलीलीटर। तो इस सोल्यूशन का pH चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। देखिए मेन इसका मोलरिटी निकालना है, इसका मोलरिटी मिल जाएगा तो H2SO4 से H प्लस निकाल लेंगे, pH निकाल लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस है, तो जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन गैस है इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है 1.12 लीटर और एट STP लिखा हुआ है। और हम लोग का अपना बेसिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वॉल्यूम इन लीटर और डिवाइड बाय 22.4, ये हो गया।
So number of mole of H2 gas, so number of mole of H2 gas 1.12 और डिवाइड बाय 22.4. सो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस जो सॉल्व करेंगे तो ये 1/20, 1/20 मोल हाइड्रोजन, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, इतना मोल हाइड्रोजन. और आप रिएक्शन को देखेंगे, आप रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा तो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है. पूरा बैलेंस रिएक्शन में अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल मिल रहा है. देख लीजिए रिएक्शन में, ठीक है. अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल है तो ये गैस मिल रहा है 1 मोल. अगर ये n मोल रहेगा तो ये भी मिलेगा n मोल. तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, जितना नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन है उतना ही नंबर ऑफ मोल H2SO4 है. क्योंकि बैलेंस रिएक्शन है, मैं इस साइड करूंगा, ऐसे लिखना हो तो मैं उधर भी कर सकता हूं. देखिए आप, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है, 10th क्लास का रिएक्शन है. आप जानते हैं कि Zn और H2SO4, ये 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है. तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए कि ZnSO4 और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है ना. बैलेंस रिएक्शन है ना ये रिएक्शन. तो अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है. तो अगर ये n मोल रहेगा तो n मोल रहेगा, तो ये भी एग्जैक्टली सेम n मोल होगा. तो इससे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल ऑफ द H2SO4. सो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, 1/20. बस हो गया, मेरे पास नंबर ऑफ मोल मिल गया H2SO4 का. वॉल्यूम है ही, मैं तो मोलिटी निकाल दूंगा. तो H2SO4 के लिए मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है. तो अब H2SO4 के लिए जो नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल 1/20 इतना मोल है नंबर ऑफ मोल. और H2SO4 का और वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर. इस तरह इसका मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी जो हो गया नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम है मिलीलीटर, तो ऊपर में 1000. सो मोलरिटी जो हो गया नंबर ऑफ मोल 1/20 इंटू 1000 और वॉल्यूम हो गया 200. सो मोलरिटी जो H2SO4 का मोलरिटी है वो आ गया 1/4 मोलर. नेक्स्ट, अब तो आंसर देख रहा है 0.3 pH जो हो गया 0.3 है. सो आपका ये पता चल गया कि आपका सोल्यूशन है 1/4 मोलर और H2SO4 सोल्यूशन है, ये पता चल गया हम लोग को. तो आप जानते हैं कि यहाँ से H+, अगर H2SO4 से H+ निकालना होगा तो 2C लिखना होता है. मतलब C जो है कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 और इस तरह हो जाएगा 1/4. तो H+ जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ऐसा. बाकी सॉल्व कर लेते हैं. आप जानते हैं pH, ये भी एक फॉर्मूला है log 10 और 1/H+. तो जब H+ पुट करेंगे तो 1/2, तो log 10 2 हो जाएगा. log 10 2 का मतलब 0.3010. तो ये है आंसर, pH ऑफ H2SO4 सोल्यूशन 0.3010. ये है आंसर, हो गया. सो ये रिजल्ट था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए. सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत सारा है, 100 तो कम से कम रहेगा ही. जैसे ये आज आपने 30 क्वेश्चन पढ़ा, बहुत छोटा छोटा. नेक्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग बेस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग एसिड बेस को मिक्स करेंगे, फिर वीक एसिड वीक बेस बहुत सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में.